हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आगरा के बारे में, आगरा के ताजमहल के बारे में और साथ ही साथ हम बात करेंगे आगरा के किले के बारे में। इससे 1632 में मुग़ल सम्राट शाहजहाँ 1628 से 1658 तक शासन किया था। पसंदीदा पत्नी मुमताज़ महल के मकबरे के लिए शुरू किया गया था। मकबरा 17 हेक्टेयर 42 एकड़ परिसर का केंद्र बिंदु है, जिसमें एक मस्जिद, एक गेस्ट हाउस शामिल है और इसे तीन तरफ एक अनियंत्रित दीवार से घिरा हुआ है। औपचारिक उद्यान में यह स्थापित किया गया है। क्या आप जानते हैं कि आगरा का किला एक यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है। ये किला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। इसके लगभग 2.5 किलोमीटर यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला है। भारत के मुग़ल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब यहाँ रहा करते थे। यह मूलतः एक ईंटों का किला था। इसका प्रथम विवरण सन 1880 ईस्वी में आता है, जब महमूद गजनवी की सेना ने इस पर कब्जा किया था। सिकंदर लोदी 1457 से 1517 दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने आगरा की यात्रा की थी। इसने इस किले की मरम्मत भी करवाई। कहा जाता है कि उसने अपने काल में यहाँ कई स्थान, मस्जिदें व कुएं आदि बनवाए थे। पानीपत के युद्ध के बाद मुगलों ने इस किले पर भी कब्जा कर लिया था, साथ ही इसकी अगाध संपत्ति पर भी। इस संपत्ति में ही एक हीरा भी था, जो बाद में कोहिनूर हीरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब इस किले में इब्राहिम के स्थान पर बाबर आया। उसने एक बावली बनवाई थी। सन 1530 में यही हुमायूं का राज तिलक भी हुआ। हुमायूं इसी वर्ष बिलग्राम में शेरशाह सूरी से हार गया। वह किले पर उसका कब्जा हो गया था। इस किले पर अफगानों का कब्जा 5 वर्ष तक रहा, जिन्हें अंततः मुगलों ने 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध भी हरा दिया था। इसकी केंद्रीय स्थिति को देखते हुए अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाना निश्चित किया। वह सन 1558 में यहाँ आया। उसके इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि यह किला एक ईंटों का किला था, जिसका नाम बादलगढ़ था। तब यह खस्ता हाल में था। वह अकबर को इसे दोबारा बनवाना पड़ा था, जो कि उसने लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण करवाया था। इसकी नींव बड़े वास्तुकारों ने रखी। इसे अंदर से ईंटों से बनाया व बाहर ही आवरण हेतु लाल बलुआ पत्थर लगाया गया। इसके निर्माण में 14,44,000 कारीगर व मजदूरों ने 8 वर्षों तक मेहनत की। तब सन 1573 में यह बनकर तैयार हुआ। अकबर के पौत्र शाहजहां ने इस स्थल को वर्तमान में पहुंचाया। यह भी मिथक है कि शाहजहां ने जब अपनी प्रिय पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया, वह प्रयासरत था कि इसमें श्वेत संगमरमर ही बने, जिसमें सोने व कीमती रत्न जड़े हुए हों। उसने किले के निर्माण के समय कई पुरानी इमारतों व भवनों को भी तोड़वा दिया था, जिससे कि किले में उसकी बनवाई इमारतें ही हों। अपने जीवन के अंतिम दिनों में शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने ही किले में बंदी बना दिया था। एक ऐसी सज़ा जो कि किले के महलों की विलासिता को देखते हुए उतनी कड़ी नहीं थी। ये भी कहा जाता है कि शाहजहां की मृत्यु के मुसम्मन बुर्ज में ताजमहल को देखते हुए हुई थी। इसी बुर्ज के संगमरमर के झरोखे से ताजमहल का बहुत ही सुंदर दृश्य भी दिखाई देता है। ये किला प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय युद्ध स्थली भी बना, जिसके बाद भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य समाप्त हुआ व लगभग शताब्दी तक ब्रिटेन का सीधा शासन चला। इसके बाद सीधे ही स्वतंत्रता मिली। आगरा के किले को वर्ष 2004 के लिए अखांगा वास्तु पुरस्कार भी दिया गया था। वह भारतीय डाक विभाग ने इसकी 28 नवंबर 2004 को इस महान क्षण की स्मृति में एक डाक टिकट भी निकाला था। इस किले का अर्धवृत्ताकार नक्शा, जिसकी सीधी और यमुना नदी के समांतर है। इसकी 4 दीवारी 70 फीट ऊंची है। इसमें दोहरे परकोटे हैं, जिसके बीच में भारी बुर्ज बाबर अंतराल है, जिसके साथ साथ ही तोपों के झरोके व रक्षा चौकियां भी बनी हुई हैं। इसके 4 कोनों पर 4 द्वार हैं, जिसमें एक खिजड़ी द्वार नदी की ओर खुलता है। इसके 2 द्वारों को दिल्ली गेट व ग्वालियर गेट या दरियानाई दरवाजे भी कहा जाता है। अमर सिंह द्वारा भी कहा जाता है कि दरियानाई गेट दक्षिण दिशा में है। शहर की ओर का दिल्ली द्वार चारों ओर से भव्यतम है। इसके अंदर एक और द्वार है, जिसे हाथी पोल भी कहा जाता है। दोनों ओर 2 वास्तुकार पाषाण
जिनकी स्वार रक्षक भी खड़े हैं। एक द्वार से खुलने वाला पुर जो खाई पर बना है, एक चोर दरवाजा है, इसे अजय बनाते हैं। स्मारक स्वरूप दिल्ली गेट साम्राज्य का औपचारिक द्वार था, जिसे भारतीय सेना द्वारा हेतु किले के उत्तरी भाग के लिए छावनी के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। अंततः दिल्ली द्वार जनसंधारण हेतु खुला नहीं है। पर्यटक लाहौर द्वार से प्रवेश ले सकते हैं, जैसे कि लाहौर की ओर व पाकिस्तान में मुख होने के कारण ऐसा नाम दिया गया है। सत्यापित इतिहास की दृष्टि से यह स्थल अति महत्वपूर्ण है। अबुल फजल लिखता है कि यहाँ लगभग 500 सुंदर इमारतें बंगाली व गुजराती शैली में बनी थीं। कईयों को श्वेत संगमरमर प्रासाद बनवाने हेतु ध्वस्त किया गया था। अधिकांश को ब्रिटिश ने 1803 से 1862 के बीच बैरक बनाने हेतु तोड़वा दिया था। वर्तमान में दक्षिण पूर्वी और मुश्किल से 30 इमारतें शेष हैं। इनमें दिल्ली गेट, अकबर गेट, एक महल, बंगाली महल, अकबर की प्रतिनिधि इमारतें आदि हैं। अकबर गेट, अकबर दरवाजा को जहांगीर ने नाम बदलकर अमर सिंह द्वार कर दिया था। यह द्वार दिल्ली द्वार से मेल खाता हुआ है। दोनों ही लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। बंगाली महल की लाल बलुआ पत्थर का बना है। अब 2 भागों में अकबरी महल व जहांगीर महल में बटा हुआ है। यहाँ कई हिंदू व इस्लामी स्थापत्य कला के मिश्रण भी देखने को मिलते हैं, बल्कि कई इस्लामी अलंकरणों में तो इस्लाम में हराम वर्जित नमूने भी मिलते हैं, जैसे अध-दहे हाथी व पक्षी, जहाँ आमतौर पर इस्लामी अलंकारों में जातिमीय नमूने, लिखवाई आयतें आदि ही फलकों की सजावट में दिखाई देती हैं। साथ ही साथ यहाँ बात करें ताजमहल की, तो ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने 1631 में अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में करवाया था, जिनकी उसी वर्ष 17 जून को अपनी 14वीं संतान गौहरा बेगम को जन्म देते हुए मृत्यु हो गई थी। निर्माण 1632 में शुरू हुआ और मकबरा 1648 में बनकर तैयार हुआ, जबकि आसपास की इमारतें और उद्यान 5 साल बाद ही बनकर तैयार हो गए थे। साथ ही साथ ताजमहल, आज हम आपको ये भी बताएंगे कि ताजमहल के बारे में। ताजमहल उत्तर प्रदेश का एक मशहूर मकबरा है। यह विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। ताजमहल विश्व प्रसिद्धता के लिए भी जाना जाता है। आगरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक मशहूर शहर। यह शहर अपनी ऐतिहासिकता, संस्कृति और मुख्य रूप से पर्यटन स्थलों के लिए ही विख्यात है। आगरा मुगल सम्राट अकबर और उसके बादशाह जहांगीर शाहजहाँ के समय मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा है। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि ताजमहल के बारे में। उत्तर प्रदेश का एक मशहूर मकबरा जो कि विश्व धरोहर के रूप में प्रसिद्ध। ताजमहल की सुंदरता उसके विस्तृत मकबरे के साथ ही उसकी वास्तुकला, विशालता और सुंदर नक्काशी में छिपी है। उच्च कला की एक अद्वितीय उपलब्धि है और सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्रेम का प्रतीक भी मानी जाती है। इसकी आकृति आदर्श तरीके से प्रतिबिंब विन्यास और ज्योतिर्मय चतुर्भुज संरचना से इसे एक महान आर्किटेक्चर श्रृंगार के रूप में प्रमुख बनाती है। ताजमहल एक सुंदर आकर्षण और यहाँ हर साल लाखों पर्यटक आते हैं ताकि वे इस महान ऐतिहासिक मकबरे की सुंदरता और उसके महत्व का आनंद ले सकें। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल को बनने में कितना समय लगा? ताजमहल को बनाने में मुख्य रूप से एक बड़ी कारीगर टीम शामिल थी, जिसमें कई महान कारीगर शामिल थे। प्रमुख वास्तुकार और निर्माणकर्ता थे उस्ताद अहमद लाहौरी, एक आदर्श मुगल वास्तुकार जिन्होंने ताजमहल की नक्काशी और निर्माण की संरचना का प्रबंध किया था। उन्होंने ताजमहल की अद्वितीय आर्किटेक्चरल शैली का निर्माण किया और मुगल संस्कृति, स्थापत्य कला के साथ साथ परंपरागत भारतीय शैली को भी इसमें उन्होंने शामिल किया। साथ ही साथ इस कला में अन्य कारीगर भी शिल्पकारों की मेहनत और कौशल का प्रतीक उन्होंने इस महान भव्यतम भवन का निर्माण किया। ताजमहल का पूरा नाम दीवान खास ए खुसरो है। यह मकबरा मुगल सम्राट शाहजहाँ की पत्नी मुमताज़ महल की याद में बना था। इसे अंग्रेजी में ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। ताज का अर्थ है ताजमहल और महल का अर्थ है मकबरा या महल। इसका अर्थ होता है ताज का मकबरा या ताज का महल। यह भारत की प्रमुख धरोहर स्थलों में से एक है, जिसे विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के रूप में। साथ ही साथ यदि आप यहाँ घूमने जा रहे हैं तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में।